मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तू कभी शांति से जी नहीं सकेगा। तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। जिस प्रकार तुमने हमें पुत्र वियोग दिया है, तुम भी उसी प्रकार पुत्र वियोग में झुलसते रहोगे। कैसे भुला दूं उस श्राप को कौशल्या? कैसे भुला दूं? पुत्र वियोग में प्राण त्यागते वृद्ध अंधे माता पिता को कैसे भुला दूं? कैसे झुठला दूं अपने अंतः में बैठे पुत्र वियोग के भय को? कैसे कौशल्या, कैसे? महाराज, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। हमारे साथ कदापि ऐसा नहीं होगा। होगा महारानी कौशल्या, होगा। एक आहत माता पिता के मन एवं मुख से निकला श्राप कभी भी व्यर्थ एवं निष्फल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता व्यर्थ एवं निष्फल, नहीं हो सकता व्यर्थ एवं निष्फल, नहीं हो सकता। देखिए, जो हुआ सो हुआ। अब उसके बारे में दुख करने से किंचित मात्र भी लाभ नहीं होगा। हम सबों को बैठकर मारुति के भविष्य के संदर्भ में सोचना चाहिए, क्योंकि यह मारुति के जीवन का प्रश्न है। यदि उसकी शिक्षा ही अधूरी रह गई, अपूर्ण रह गई, तो हमारे कुल के विकास का मार्ग ही अवरुद्ध रह जाएगा। अब मेरी बुद्धि में कुछ समा नहीं रहा है कि मैं उसे उसकी शिक्षा हेतु किसके पास भेजूं। महाबली काका, अब आप ही कोई मार्ग बताइए। देखिए, शिष्य यदि योग्य है तो गुरु को उतना योग्य होना ही चाहिए। बालक यदि दिव्य है तो गुरु का दिव्य होना परम आवश्यक है, अन्यथा उस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और हमारा मारुति तो अभी से ही इतना शक्तिवान और दिव्य है कि अब कहां से लाएं ऐसा गुरु, कहां से पाएं ऐसा गुरु? हमारे कहने का वही तात्पर्य है पुत्र, कि मारुति का गुरु उस उच्च तेज का होना चाहिए कि जो उसके तेज को समझकर उसके ज्ञान को और प्रखर बना सके। पर जहां तक मेरा ज्ञान है, इस धरती लोक पर तो कोई ऐसा गुरु नहीं है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारा मारुति जीवन भर अज्ञानी और अशिक्षित रह जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। हमें मारुति के लिए उचित एवं योग्य गुरु ढूंढना ही होगा। इस कार्य में केवल पवन देव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वे हमारे कुलगुरु हैं। वे ही हमें इस समस्या का निदान बता सकते हैं। पुत्र के होते आप इतने कष्ट में पिताश्री, ये मैं आज जान पाया हूँ। आज ये अनुभव हुआ है कि आपके प्रेम के पीछे कितनी असहनीय वेदना छुपी हुई है। एक पुत्र के होते उसका पिता इतना दुख सहे, इससे अधिक ग्लानि की बात उस पुत्र के लिए और क्या हो सकती है। सदैव सोचता था कि आपके मन में कुछ है। जब भी आप निर्झर स्नेह एवं निश्चल भाव से मुझे अपनी छाती से लगाते थे, तो मैं आपकी
उस पीड़ा की अनुभूति तो अवश्य करता था, मगर कारण आज मेरे समक्ष स्पष्ट हुआ कि आपका वो दुख, आपकी वो पीड़ा श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया वो श्राप था। मुझे ये तो ज्ञात नहीं कि नियति में क्या लिखा है, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पूर्ण रूपेण अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करूँगा एवं प्रयत्न करूँगा कि उस श्राप का भय आपके मन से समाप्त हो जाए। हे पिताश्री, जो हुआ वो अकस्मात हुआ। घटना इतनी तीव्रता से घटित हुई कि कुछ समझ में ही नहीं आया क्या करूं। किंतु मैं इस घटनाक्रम को समझता हूँ। मेरे परिवार वालों का व्यथित होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि मैं अपने कुल का दीपक हूँ, अपने वंश की वंश बेल। अब आप ही बताएं कि मैं कैसे सबकी भ्रांतियाँ दूर करूं, कैसे समझाऊं उन्हें। प्रकट होकर मुझे मार्ग बताइए पिताश्री। दर्शन दीजिए पिताश्री, दर्शन दीजिए। प्रणाम पवन। मैं आप सभी के मन की व्यथा समझ सकता हूं कि आप अतीत में घटित घटना के कारण पीड़ाग्रस्त हैं, किंतु आप सभी अपने इस दुख को त्याग दीजिए। कैसे त्याग दें पवन देव? ये प्रश्न मेरे पुत्र के भविष्य का है। ये चिंता मेरे समस्त कुल की है पवन देव। नियति के नियत नियमों और विधि के नियमों पर चिंता करना व्यर्थ और अनावश्यक है। नियम और निर्णय स्वीकार है पवन देव, किंतु एक पिता होने के नाते चिंता तो रहेगी ना। क्या होगा मेरे पुत्र का? क्या वो अशिक्षित ही रहेगा? पवन देव, आप तो मारुति के पिता हैं। क्या आप चाहेंगे कि मारुति अज्ञानी ही रह जाए? नहीं, कभी नहीं चाहूंगा, परंतु जितनी आवश्यकता एक योग्य शिष्य की होती है, उतनी ही आवश्यकता एक योग्य गुरु की भी होती है। दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। अतएव मारुति की योग्यता के अनुरूप ही योग्य गुरु चाहिए। पिताश्री, मैं अनभिज्ञ हूँ इस तथ्य से कि मैं कितना योग्य हूँ, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि मैं ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ। इस तथ्य का भी ज्ञान है कि बिना गुरु का शिष्य कच्ची मिट्टी की भांति होता है। गुरु ही उसे आकार देता है, उसके भीतर ज्ञान के अतुल भंडार का सृजन करता है। हाँ पवन देव, मारुति का कथन सत्य है। आप तो इस संसार के हर एक स्थान में विचरण करते हैं। आप ही बता सकते हैं कि मारुति के लिए योग्य गुरु कौन हो सकता है। मारुति के गुरु का चयन तो बहुत पहले ही हो चुका है। हाँ? हाँ? मात्र आप सभी लोग इस सत्य से अनभिज्ञ हैं। गुरु सुनिश्चित हैं, पर हैं कौन? इस समस्त संसार को प्रकाशमय करने वाले सूर्यदेव। क्या? सूर्यदेव? हाँ, सूर्यदेव। उन्हीं में इतना तेज है जो मारुति के तेज और उसकी योग्यता को सही आधार और आकार प्रदान कर सकते हैं तथा उसके ज्ञान को
और प्रखर बना सकते हैं। परंतु क्या सूर्यदेव मारुति का अपने शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे? वो तो बहुत पहले ही मारुति को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। पिताश्री, ये कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। स्मरण करो मारुति, जब सूर्य पुत्र शनि सूर्य लोक से भागकर धरती लोक पर आ गए थे और समस्त प्राणियों को कष्ट दे रहे थे, तब तुम ही उन्हें पुनः सूर्य लोक लेकर गए थे और उनकी माता छाया को सौंपने के पश्चात सूर्य देव के समक्ष गए थे। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी भूल नहीं सकूंगा मारुति। सदैव स्मरण रखूंगा कि तुम मेरे पुत्र को मुझ तक लेकर आए थे। जब एक पुत्र पिता से दूर हो जाता है, तब उसके मन में जो विरह, जो वेदना उत्पन्न होती है, उसे वो किसी को नहीं कह सकता और ना ही कोई उस पीड़ा को हर सकता है। अब मुझे आज्ञा दें सूर्यदेव। माता संध्या भोजन हेतु मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मारुति, तुम इतने ज्ञानी एवं शक्तिशाली हो। मैं तुम्हें पुत्र रूप में तो प्राप्त नहीं कर सका, परंतु यदि शिष्य रूप में प्राप्त कर सकूं, तो अपने आप को धन्य समझूंगा। मारुति, उन्होंने तो उसी समय तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था और उसी समय तुम्हारे गुरु बनने की इच्छा प्रकट कर दी थी। इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि स्वयं सूर्यदेव ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। मैं एक पिता के रूप में धन्य हो गया, धन्य हो गया पवन देव। ये हमारा सौभाग्य है। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? अतएव आप सभी लोग सूर्यदेव के प्रकट होने हेतु आवाहन करें। और यदि ये कार्य मतंग ऋषि के द्वारा हो तो अति उत्तम। आदेश शिरोधार्य है, ऐसा ही होगा पवन देव। महाबली काका, आप इसी समय ऋषि मतंग के आश्रम में जाइए और उन्हें इस विषय में सूचना दीजिए। हाँ, हमारे राज्य पर से इतना बड़ा संकट दूर हुआ है। इस हर्ष के अवसर पर पूरे राज्य में प्रसाद का आयोजन किया जाए, सभी राज्यवासियों को आमंत्रित किया जाए। बजरंग बली घर आया मेरा वीर।
अचरज काम करने वाला है, अचरज काम करने वाला है। नन्हा सा कोमल फूल हमारा, मेरी अखियों का है तारा, मेरी अखियों का है तारा। ना बलवान है ना भगवान, ये तो मेरा पुत्र है प्यारा, ये तो मेरा पुत्र है प्यारा। जय 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 बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। कुछ भी कहे कोई मेरा मारुति, सच में है ये बड़ा महान, सच में है ये बड़ा महान। ओ पितृ का ऋण जीते जी चुकाया, इसका मुझको है अभिमान, इसका मुझको है अभिमान। जय 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 बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। ओ हो मारुति ने जो कुछ भी किया यह करता है जन कल्याण, संकट मोचन बन करके नित देता सबको जीवन दान, देता सबको जीवन दान। जय 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 बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। हे तांडव रचने वाले, तांडव रचने वाले, ओ अंतर मन की आंखों से देखूं, बाल रूप परमेश्वर है, अंतर मन की आंखों से देखो, बाल रूप परमेश्वर है। प्रभु मेरे आराध्य देव है, महादेव शंकर है, महादेव शिव शंकर है, महादेव शिव शंकर है। जय 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 बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। ओम भास्कराय नमः। ओम घृणीः सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम घृणीः सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। महाराज केसरी, विदित हो कि जिस यज्ञ का आयोजन किया है आपने आज, वो सूर्य देव के आवाहन हेतु किया गया है। जी ऋषिवर। तो आइए महाराज, जिस कार्य के सिद्धि हेतु ये यज्ञ किया जा रहा है, उसके निर्विघ्न सिद्धि हेतु संकल्प कीजिए महाराज। हे सूर्यदेव, हम मारुति के माता पिता अपने पुत्र के गुरु बनने हेतु
आपका आह्वान करते हैं। करते ही हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमें कृतज्ञ कीजिए। हे सूर्यदेव, मैं आत्मा से आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें एवं मेरे माता पिता का मनोरथ सिद्ध करें। निर्मलं निर्विकल्पं च निर्विकारं निरामयं जगत्कर्ता जगत्कर्तस्त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहम्। मैं आपके यज्ञ से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपके इस अनुष्ठान का प्रयोजन मुझे विदित है। मुझे ज्ञात है कि आपने मेरा आह्वान किस उद्देश्य से किया है। हे सूर्यदेव, आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे इस उद्देश्य को सफल कीजिए। देवी अंजना, मेरा आगमन इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ है। मैं निसंदेह मारुति को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। देवी, मैं स्वयं अधीर एवं तत्पर हूं मारुति को शिष्य के रूप में अपनाने हेतु। रवि गुरुदेव की कृपा अपारा, मारुति को निज शिष्य स्वीकारा। जाके गुरु हो स्वयं भास कर, बने वही गुण ज्ञान को सागर। हो जाके गुरु हो स्वयं भास कर, बने वही गुण ज्ञान को सागर। ऋषिवर मतंग, आज्ञा प्रभुवर। अब आप मारुति को गुरु शिष्य परंपरा, संस्कार एवं उससे निर्वहन संबंधित समस्त ज्ञान देने की कृपा करें। इन संस्कारों के ज्ञान के पश्चात ही मारुति की विधिवत शिक्षा प्रारंभ होगी हमारे सूर्यलोक में।
कल्याणमस्तु। प्रभु, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। आपके समक्ष कदाचित मैं इतना ज्ञानी और योग्य नहीं हूँ कि मैं आपको ज्ञान प्रदान कर सकूं, आपको गुरु शिष्य परंपरा के विषय में बता सकूं। आप में तो ये सब कुछ पूर्व से ही विद्यमान है। ये समस्त ज्ञान, ये परंपरा एवं संस्कार, ये सब आपके रुद्र रूप की ही देन है प्रभु। आप जो सोच रहे हैं मैं उससे भली भांति परिचित हूँ ऋषिवर। महादेव के रूप में तो मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। ना तो मैं कदापि जन्म लेता हूँ, ना ही मेरी मृत्यु होती है, एवं ना ही मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। परंतु ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस रूप में विधिवत ज्ञान ग्रहण करने का, परंपराओं के निर्वहन के नियम अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपको किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आप निसंकोच संसार के नियमों के अनुरूप मुझे गुरु शिष्य परंपरा एवं उसके निर्वहन के नियमों के विषय में बताएं। अहो भाग्य हमारे कि मुझे अपने ही आराध्य को ज्ञान देने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। चलो बच्चों, अब तुम लोग शीघ्र भोजन शुरू करो। राम, मुंह खोलो बेटा। नहीं माँ, हम पिताश्री के साथ ही भोजन करेंगे। किंतु पुत्र, आज तो तुम्हारे पिताश्री राजकार्य में अत्यधिक व्यस्त हैं, तथा इस समय वो वन में युद्ध के अभ्यास हेतु गए हैं। उनके आगमन में तो विलंब हो सकता है। उनके आगमन में जितना भी विलंब हो माते, परंतु पिताश्री से पूर्व हम भोजन नहीं करेंगे। तथा माते, हमें पिताजी से पूर्व भोजन करने का अधिकार भी नहीं है। हमारे हेतु हमारे पिताश्री सर्वप्रथम एवं सर्वोच्च है। इस आयु के बालकों में अपने पिता के प्रति इतना आदर और सम्मान कदाचित मैंने कहीं नहीं देखा। मैं भी प्रथम बार ही लक्ष्य कर रही हूँ। सुखद अनुभूति है, किंतु बालकों का भोजन न करना एक माता की ममता हेतु अवश्य दुखद है। माताश्री, भोजन रख दीजिए। वो तो मैं रख दूंगी राम, परंतु बेटा तुम्हारे पिताश्री तो खाना खाने के लिए नहीं आ पाएंगे। तो क्या हुआ माँ, पिताश्री नहीं आ सकते, किंतु हम तो जा सकते हैं ना वहाँ। और उन्हें ग्रहण कराएंगे। किंतु पुत्रों, इन सब कार्यों हेतु दास दासियां हैं ना? हाँ है, परंतु अब हम उन्हें अपने हाथों से खिलाएंगे तथा आज से पिताश्री का अन्य समस्त कार्य भी हम ही करेंगे। कोई दास अथवा दासियां नहीं करेंगी पिताजी का कार्य। पर राम, ये सब करने के लिए कारण है कि हम माता पिता का सानिध्य प्राप्त करने का एक भी पल
व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। उनका स्नेह एवं सत्संग अमूल्य है। मारुति, अब तुम्हें गुरु शिष्य परंपरा और तुम्हारा शिष्य धर्म समझाने का समय आ गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्मान संप्राप्त कर्म बंध विदाहि आत्मज्ञान प्रदायेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मदेव, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महादेव शिव हैं। ऐसे गुरु के चरणों में सदैव नमन करना चाहिए। भावार्थ ये है कि गुरु में साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। वे हमारे जीवन को पावन करते हैं, अपनी शिक्षा से हमारी अंतः के अज्ञानता को दूर करते हैं, उसे नष्ट करते हैं और हमारे जीवन को अलौकिक करते हैं। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। बाण की गतिशीलता, धनुष की प्रत्यंचा, अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरुदेव, आप अखंड आनंद देने वाले हैं, अज्ञानता को हरने वाले हैं, अपने शिष्य के दुख और संतापों को हरने वाले हैं। हे सत, चित्त और आनंद देने वाले गुरुदेव, आपको नमस्कार है। इसका अर्थ यह है कि गुरु की कृपा में असीम और अपार शक्ति होती है। वे अपने शिष्य को न केवल गुरु बनकर अपितु उसके अभिभावक और संरक्षक बनकर उसके समस्त दुखों और संतापों का निवारण करते हैं, उसकी अज्ञानता को विनष्ट करके उसे सत्य एवं आनंद का परम सुख प्रदान करते हैं। अतएव ऐसे गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरुदेव, आप ही हमें अज्ञान के अंधकार से दूर ले जाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मुझ में गुण और ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। गुरुदेव, आप ही शिष्य के सुप्त अज्ञान चक्षुओं में
ज्ञान का अंजन लगाकर उसे प्रकाशित करते हैं। उसके अंतः से अवगुण के अंधकार को समाप्त कर उसके अंतः में गुण और ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। ऐसे गुरु के पावन चरणों में हम बारंबार प्रणाम अर्पित करते हैं। पुत्रों, तुम लोग यहाँ इस वन में? सब कुशल तो है? पुत्रों, सब कुशल तो है ना? जी पिताश्री, सब कुशल है। अब चिंता ना करें। आइए, अब भोजन कर लीजिए। जी पिताश्री, हम आपके हेतु भोजन लेकर आए हैं। ओ मेरे पुत्रों, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? पिताश्री, ये पुत्र का धर्म है तथा अधिकार भी। मेरे पुत्रों, तुम्हें पुत्र के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गया, परंतु ये काम तो कोई भी दास अथवा दासी कर सकती थी। प्रसाद में अनेकों दास दासियां हैं, किसी को भी आज्ञा देते तो भोजन लेके आ जाते। नहीं पिताश्री, आपके लिए भोजन लाने एवं खिलाने का दायित्व हमारा है। जी पिताश्री, तथा आज से आपका समस्त कार्य हम लोग ही करेंगे। मेरे पुत्रों, हे विधाता, तुम अत्यंत कृपालु। इन पुत्रों के रूप में शील और संस्कार के 4 रत्न दिए तुमने मुझे। 4 रत्न